सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण का स्तवन प्रस्तुत करता हूँ। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब मंगलाचरण सह गुरु स्तवन प्रस्तुत करता हूँ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। और अब भजन प्रस्तुत करने के लिए आदरणीय गुरु बहन श्रीमती लता उपाध्याय जी से सादर निवेदन करता हूं कि वे एक भजन प्रस्तुत करने की कृपा करें। आदरणीय गुरु बहन श्रीमती लता उपाध्याय जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। एक मिनट। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सतगुरुदेव भगवान की जय। जय सच्चिदानंद भगवान की जय। जय। होगी। जीव ब्रह्म को एक जानना सबसे ऊंचा ज्ञान है। जीव ब्रह्म को एक जानना सबसे ऊंचा ज्ञान है। मेरा ही मत नहीं है अर्जुन, संतों का विज्ञान है। मेरा ही मत नहीं है अर्जुन, संतों का विज्ञान है। ऋषियों ने इस तत्व को नाना प्रक्रिया से समझाया है। ऋषियों ने इस तत्व को नाना प्रक्रिया से समझाया है। वेदों में भी पृथक पृथक शैली से इसको गाया है। वेदों में भी पृथक पृथक शैली से इसको गाया है। तत्वमसि यह साम वेद का महावाक्य लो जान है। मेरा ही मत नहीं है अर्जुन, संतों का विज्ञान है। जीव ब्रह्म को एक जानना सबसे ऊंचा ज्ञान है। मेरा ही मत नहीं है अर्जुन, संतों का विज्ञान है।
अयमात्मा ब्रह्म वाक्य यह वेद अथर्व बताए। अयमात्मा ब्रह्म वाक्य यह वेद अथर्व बताए। ऋग वेद प्रज्ञानम ब्रह्म यह उपदेश सुनाए। ऋग वेद प्रज्ञानम ब्रह्म यह उपदेश सुनाए। अहम ब्रह्म यह यजुर्वेद का अनुभव वाक्य प्रमाण है। मेरा ही मत नहीं है अर्जुन, संतों का विज्ञान है। मेरा ही मत नहीं है अर्जुन, संतों का विज्ञान है। घटाकाश और मठाकाश में महाकाश जो एक है। घटाकाश और मठाकाश में महाकाश जो एक है। जीव ईश में सतचित आनंद ब्रह्म पूर्ण तू एक है। जीव ईश में सतचित आनंद ब्रह्म रूप तू एक है। इन दोनों को भिन्न मानना कहलाता। इन दोनों को भिन्न मानना कहलाता अज्ञान है। मेरा ही मत नहीं है अर्जुन, संतों का विज्ञान है। मेरा ही मत नहीं है अर्जुन, संतों का विज्ञान है। ब्रह्म सूत्र में व्यास देव ने यह तत्व समझाया है। ब्रह्म सूत्र में व्यास देव ने यही तत्व समझाया है। विज्ञानानंद लक्ष्य करो जो सब में एक समाया है। विज्ञानानंद लक्ष्य करो जो सब में एक समाया है। इसी एक अद्वैत ज्ञान से हो जावे कल्याण है। मेरा ही मत नहीं है अर्जुन, संतों का विज्ञान है। जीव ब्रह्म को एक जानना सबसे ऊंचा ज्ञान है। मेरा ही मत नहीं है अर्जुन, संतों का विज्ञान है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। जय गुरुदेव। जय आदरणीय गुरुदेव। गुरु बहन जी ने बड़ा ही सुंदर और साधना मार्ग का लक्ष्यात्मक भजन प्रस्तुत किया है। जीव ब्रह्म को एक जानना सबसे ऊंचा ज्ञान है। इस वेदांत दर्शन में ब्रह्म जीव को एक जानना ही सबसे ऊंचा ज्ञान है। लक्ष्यात्मक ज्ञान यही है और इसी को सिद्ध करने के लिए चारों महावाक्य हैं और सब ऋषियों मनीषियों ने जिसे सिद्ध किया है। मेरा ही मत नहीं है अर्जुन, संतों का विज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए यह ज्ञान जब देते हैं तो कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरा ही मत यह नहीं है, यह संतों का विज्ञान है। ऋषियों ने इस तत्व को नाना प्रक्रिया से समझाया है और तत्वमसि यह सामवेद का है। इसी प्रकार चारों महावाक्य कहाँ से लिए गए हैं यह भजन में दर्शाया गया है। आदरणीय गुरु बहन को बहुत बहुत धन्यवाद है। और अब मैं आदरणीय वरिष्ठ गुरु भाई
श्री सीएम सिंह जी से सादर निवेदन करता हूं, वे परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की दिव्य अमृतमयी वाणी श्रवण कराने की कृपा करें। जी भाई साहब, लगा रहा हूँ जी जी। जी जी लगाया जाए। गुरुदेव भगवान की अमृतमयी वाणी में आज हम श्रवण करेंगे अमरकंटक प्रवचन 3 भाग 2। इसलिए सोने में, इसलिए यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, और एक शब्द एन जातानि, इसको अभी मैं छोड़ देता हूँ। ये एक शब्द एन जातानि, और जिसके द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, जिससे उत्पन्न होते हैं और जिससे उत्पन्न किए जाते हैं। अब देखो, सोने से गहने उत्पन्न किए जाते हैं, सोने से सोना उत्पन्न नहीं करता। मिट्टी से बर्तन बनाए जाते हैं, मिट्टी खुद बर्तन, परंतु वेद कहता है जिससे जगत उत्पन्न होता है और जिसने खुद जगत का निर्माण किया भी, जिससे हुआ और स्वयं जिसने किया। तीसरा एन जातान, फिर तीसरा वाक्य जीवन की, फिर उसमें जीवित रहते हैं उसी के साथ। और अंत में यत् प्रयंत्यभिषम विशंति, यत् प्रयंति, अंत में जिसमें लय हो जाते हैं, तद ब्रह्म है, वो ब्रह्म है। अब आप कहोगे तो क्या मिट्टी ब्रह्म है? मिट्टी से घड़े उत्पन्न होते? कहते नहीं। क्यों? क्योंकि मिट्टी से घड़े उत्पन्न तो होते, पर मिट्टी घड़ा उत्पन्न नहीं करती। पानी से लहरें बनती है, पर लहरों की जन्मदाता पानी नहीं, उसकी और कोई है। पर परमात्मा जगत, परमात्मा की सत्ता से जगत पैदा भी होता है और परमात्मा स्वयं जगत को। इसलिए एक शब्द है प्रक्रिया वालों का कि परमात्मा जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। ये टेक्निकल वर्ड है, पारिभाषिक, माने इसको आप बदले नहीं। परमात्मा की परिभाषा क्या? परमात्मा जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण, निमित्त और उपादान दोनों। अब निमित्त और उपादान बताने किसे बोलते हैं, जरा पढ़ाई कर लो 1-2-4 मिनट की। निमित्त उसे कहते हैं जिसके द्वारा बनाया जाए, उपादान कहते हैं जिससे बनाया जाए। तो घड़े का उपादान कौन है? मिट्टी। और निमित्त कौन है? कुम्हार। पर सृष्टि का उपादान भी परमात्मा और निमित्त भी परमात्मा। अर्थात तो जब परमात्मा ही उपादान है तो ये सब क्या होगा? परमात्मा ही ये सब। इसलिए ये जड़ हर का रूप है, ये सभी परमात्मा है, जबकि सृष्टि के उपादान परमात्मा है स्वयं। ये वेद का सिद्धांत है कि सृष्टि के उपादान भी परमात्मा और निमित्त भी। थोड़ा समझेंगे, जैसे मकड़ी, पूरा तो नहीं बनता क्योंकि मकड़ी एक जगह है, वो क्या करेगी? इसीलिए वो ईश्वर नहीं है, इसीलिए वो परमात्मा नहीं है। तो थोड़ा समझने के लिए, जैसे वो अपने अंदर से ही जाला निकालती है और फैलाती है, और जब चाहती है वापस निकल जाती है। धागे ऊपर से लटकेगी नट की तरह, रस्सी पहले नहीं, पहले डाल दे फिर नीचे को आवे। नट तो रस्सी डालेगा फिर उतरेगा, वो क्या है, रस्सी निकालती उसी से लटकती चली आती, अब उसी को निकलती हुई वापस चली जाएगी। परमात्मा स्वयं से जगत निकालते, फैलाते और स्वयं में समेट लेते। ये लक्षण यदि उपादान में घटेगा तो वो चेतन नहीं है, और चेतन यदि निकालेगा तो वो उपादान नहीं है। ये बड़ा चक्कर है। इसलिए कुम्हार अपने से घड़ा नहीं निकाल सकता, मिट्टी से निकालता है। और कुम्हार के बाप आ जाए, घड़े को अपने अंदर लय नहीं कर सकते। आप पिता माता बनते हो, आप बच्चे को कहोगे हमने पैदा किया, चलो ठीक है लय कर लो, अब लय नहीं कर सकते। परमात्मा उत्पन्न करता है, अपने अंदर टिकाता है। बाप अपने में तुमको टिकाता नहीं है। बाप नहीं रहता तब भी बेटे रहते,
परंतु उपादान वो है कि मिट्टी से घड़ा बनेगा, मिट्टी में घड़ा रहेगा, कहीं मिट्टी मर जाए तो घड़ा रह जाएगा क्या? रह नहीं सकता। इसलिए सृष्टि का उपादान कारण परमात्मा है, निमित्त कारण भी परमात्मा है। इसलिए जब लोग ये कहते हैं कि वो भी तो भगवान को मानते हैं, वो भी तो भगवान को मानते हैं, ईसाई भी तो भगवान को मानते हैं, ऐसा कहते हैं, हम विरोध में नहीं है, लेकिन विरोध अलग बात है और सत्य। हम मान लो एक लड़का एक सवाल का गलत उत्तर लाता है, एक सही लाता है, और मैं जांचने बैठूं तो सबको बराबर नंबर दे के समता करूं तो मैं सम हूं क्या? सम हूं कि बेईमान हूं? बोलो। यदि आप अध्यापक हैं, आप परीक्षक हैं और बच्चों ने जो कुछ लिखा है, तो यदि किसी ने 5 सवाल के 3 उत्तर सही दिए, उसका भी ढाढ़स बनाना अलग है, फिर पढ़ाने का मौका देना अलग है, उसको मारपीट नहीं करना एक अलग है, उसके साथ दुश्मनी नहीं करना, ये बात तो ठीक है कि मेरे बेटे हैं, कोई फेल हुआ कोई पास हो गया, ये तो अच्छी बात है, पर सबको बराबर नंबर देना ये समझा नहीं है, बेईमानी है। इसीलिए हम किसी मत का खंडन नहीं करते, पर हम उस ईश्वर के उपासक हैं जो सब में रहता है, जो चौथे में और 7वें आसमान में रहता है, उस खुदा और अल्लाह के गांठ के हम उपासक नहीं है। बात को जरा समझ ले। अब ये बातें जमती नहीं, क्योंकि हमारे देश के हर संत का कहना है सर्वनिवासी सब में परमात्मा रहता है। फिर आकाश का क्या मतलब? फिर चौथे आसमान का क्या मतलब? फिर निकल के जाएंगे तब उसको मिलने जाने का क्या मतलब? जिनका भगवान ऊपर रहता है वो मरेंगे, गड़े रहेंगे, कभी निकाले जाएंगे, खुदा के दरबार में जाएंगे, तब फैसला होगा हमारा खुदा कहाँ रहता है। सब मिलेंगे, सब जाएंगे वहाँ, जिंदा में तो मिल ही नहीं सकते। जब यहाँ रहता है, जो घड़ा जमीन पर है, मिट्टी पर है, मिट्टी को मिलने के लिए टूट करके जाए तो मिलेगा कि मिट्टी में रहता ही है? हम भगवान को मिलने के लिए मरे, शरीर छोड़े, जाएं, तब मिले, ये भारतीय सोच नहीं। भारतीय सोच तो कहती है उसे जीवित नहीं मिलते। इसलिए हम भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता के द्वारा नहीं भगवान ने स्थित किया, हाँ तुम भगवान में स्थित हो, और उसने कहा भी कि स्थितोष्ण अब मैं स्थित हूँ भगवान में। स्थित कर दिया क्या? कहने नहीं, था तो मैं स्थित ही, पर ये आपकी कृपा से मालूम पड़ गया भगवान में हम स्थित थे, पर जब तक गुरु नहीं मिला तब तक ये भ्रम नहीं गया। इसलिए जन नानक बिन आपा चीने, मिटे न भ्रम की काई। भ्रम की काई नहीं मिटती। बीते समय हमने बताया कि एक पियक्कड़ शराब पी के तो घर गया नशे में, पर जब थोड़ा हल्का हुआ तो कहता मुझे घर ले चलो। तो भाई आया कि घर में ही हो। फिर पत्नी आई, कहते घर में तो हो, देखो मैं हूँ। तू भी यहीं आ गई होगी ठेके में ही, तो मुझे घर ले चलो। और ये क्या बताऊं आपको, कैसे मैं समझाऊं? आप कभी देखो, आंखें खुली, सब आदमी देखता है, चलता है, कच्ची घर जाता है, फिर भी उसे नहीं दिखता। कल्पनाओं में पागल को, नशे वाले को नहीं दिखता। एक हमारे सच महात्मा फतेहपुर में रहे। ये घटना है, पुराण की नहीं है, ये अभी 2 साल की घटना है। और मेरे मित्र संत हैं, बहुत पुराने संत थे, हमारे संप्रदाय के संत थे। फतेहपुर पलक्कड़गंज में छोटी सी कुटिया थी। दोनों चिल्लाने लगे, हमें हरिद्वार लेकर, हमें हरिद्वार लेकर, हमें हरिद्वार लेकर। वहाँ के भक्तों ने देखा कि बेचारे बीमार तो हैं, बूढ़े भी हो गए हैं, अब इनको हरिद्वार की बहुत इच्छा है, हरिद्वार ले जाएंगे तो इनके मन को शांति आ जाएगी। वो नहीं जानते थे कि इनको हरिद्वार की इच्छा है, इन्हें दिखना विखना कुछ नहीं, कल्पना भी नहीं कर सकते थे फतेहपुर में।
जब हरिद्वार पहुंचा दिया, मेरे जाने के 2 दिन पहले हरिद्वार पहुंच गए, वहां भी कहते थे हरिद्वार ले चलो। अब क्या करोगे बताओ, पहुंचा दो तो मैं चलूं, पहुंचा सकते हरिद्वार। अब हरिद्वार पहुंचा दिया, फिर कहते हरिद्वार ले चलो। अब 2 दिन बाद मैं पहुंच गया, मैंने कहा स्वामी लक्ष्मणानंद जी ठीक हो? ठीक तो हूँ, पर मुझे ठीक करना है तो हरिद्वार ले चलो। हमने कहा देखो इतना बड़ा आश्रम का ये मैदान है, ये देखो ये अखंड परम धाम है, देखो इतना बड़ा ग्राउंड पड़ा है, तुम्हारे आश्रम के वहाँ कहाँ है ग्राउंड? इतना जरा सी गली है, फलाना है, ये हरिद्वार ही है। तो कहते हैं आप तो ठीक कहते हो, आपके लिए तो सब हरिद्वार है, आपके लिए तो सब हरिद्वार है, पर मैं व्यवहार में कह रहा हूँ मुझे फतेहपुर से हरिद्वार लेकर। अब देखो वेदांत भी घुसा बैठा, वेदांत के तर्क दिमाग में बैठे, परंतु इतना आंखों से बड़ा आश्रम नहीं दिख रहा। क्या है दिमाग? ये दिमाग ऐसा विचित्र चीज है। ये तुम लोग कहते हो कि हम बुद्धिमान हैं, मैं सच बता दूं दिमाग की इतनी विलक्षणताएं हैं, इतनी बेवकूफियां हैं। अब इतनी आंखों से मैदान देख रहा मैं आ गया तो कहते हैं बस गुरुदेव एक ही पैर छूने लगे, बस एक ही प्रार्थना है हरिद्वार ले चलो। अब हम सोच रहे थे कि इनको कैसे समझाएं, देखो ये कमरा, ये देखो देखो ये लिखा है, ये गेट देखो ये हरिद्वार का है, ये किचन देखो। अरे कहते हैं आपकी दृष्टि में तो हरिद्वार के सिवा कुछ है ही नहीं। जैसे हम लोग कहते हैं सब अयोध्या ही है, सब तीर्थ ही है, सब मंदिर ही है। अब तुम कहो मंदिर ले चलो, हम तुम्हें मंदिर ले जाएं, तो तुम कहोगे अरे आपकी निगाह में सब मंदिर है, हम तो मंदिर ले चलो। कहाँ ले जाएं बताओ? हम कहें तुमको चेतन आत्मा ब्रह्म में ले जाएं, तुम कहोगे कि हमें ब्रह्म में ले जाओ। तुम ब्रह्म में रह रहे हो, पानी में नींद प्यासी है, पानी में सुन आवे हाँसी है, पानी में नींद। अब तुमको कैसे ब्रह्म में ले जाए? क्या तरीका है ब्रह्म में रहने वाले को? अब वो पियक कर कहता है मुझे घर ले चलो। अब घर वाली चिंता क्या करे क्या न करे। किसी ने कहा थोड़ी देर पड़े रहने दो, नशा जब कम हो जाएगा या आप ही घर आ जाएंगे। नशा कम हुआ घर में ही थे, आपका भी सपना टूट जाए आप घर पर। अब एक बात मैं कहकर समाप्त कर रहा हूँ, सपने में आप बीमार पड़े, आपकी मृत्यु हो गई, स्वप्न। और जब भी किसी की मृत्यु होती है उसको लेके जाते हैं, जलाते हैं, बहाते हैं, और वो देखता भी है, क्योंकि जब मरना अपना देखा तो बहाना कौन देख रहा है? कोई पड़ोसी। अब अपना सपना, अपने सपने में हम मरे, अपने सपने में ही हमको जलाया या बहाया गया, और सब लोग रो के बहा के घर आ गए। घर के लोग मुंह लटकाए बैठे, कौन देख रहा? बोलो, जो मर गया है। देखो कमाल, जो मर गया है वो ये देख रहा है, परंतु इतना दिमाग होते हुए भी ये नहीं देख पा रहा कि मैं जिंदा हूँ। ये दिमाग को समझना कोई खेल है नहीं, तो सीधा गणित है कि जब मर गया है और सब ले जा रहे हैं और मैं देख रहा हूँ ले गए, तो मैं कहाँ मरा हूँ? मुझे दुख नहीं होना चाहिए, मुझे समझ आ जाना चाहिए। पर जब दिमाग आदमी को गुमराह कर दे तो समझ ले कौन आए। एक हमारे महात्मा पागल हो गए, तो हमने कहा चलो चले, तो कहते हैं हम इसमें नहीं जाएंगे, हम इस जहाज में जाएंगे, हेलीकॉप्टर में। वहाँ कोई हेलीकॉप्टर कहाँ? हेलीकॉप्टर में जाएंगे, उन्हें दिखने लगते हैं हेलीकॉप्टर। इतनी जमीन, हम यदि चलेंगे तो ये जमीन पर चलेंगे, जमीन पर चलेंगे तो दिखेगा हेलीकॉप्टर। तो सड़क कैसे देखता है? एक और भी गजब की बात है, मेरे गुरुदेव एक आसन पर लेते थे, एक संत की 24 घंटे ड्यूटी साथ रहती थी। सब जाए तो कमंडल लेके जाना, कुछ काम हो तो तुरंत खड़े होना। तो एक महात्मा बगल वाले रात को एकदम चौक के उठे कि स्वामी जी चट्टी जाने। अब उनको जाते दिखे, जल्दी जल्दी कमंडल उठाया और स्वामी जी के पीछे पीछे चले गए। अब बहुत दूर गए, वहाँ स्वामी जी नहीं, लौट के आए तो उसमें पड़े। अब कई लोग होते तो समझ आता, कोई मरने के बाद घटना घटती तो लोग समझते भूत हो गए, कुछ भी नहीं हुआ।
अब उनको ये दिखा, फिर लौट के आ गए, फिर उनको पढ़े देखा, फिर सोचने लगे कि मुझे दिख क्यों गया। आदमी की अपनी कल्पनाएं ऐसा एक राज्य खड़ा कर देती है कि हम वही देखते रहते हैं। इसलिए सत्य मनोराज्य नहीं है, सत्य वो है जिसके कारण ये मन खड़ा हो जाता है। इसलिए मन को जाने, मन की सभी अवस्थाओं को जाने। तो मन की सत्यता और मन की प्रतीति, मन जिससे जिंदा होता है और मन जिससे मालूम होता है, वही साक्षी आत्मा ब्रह्म है। मन जिससे उत्पन्न हो और मन जिससे प्रतीत हो, वही मन का मूल होने से उपादान भी वही है और प्रकाशक भी वही है। इसलिए जिस चेतनात्मा से मन का जन्म होता है, जो चेतनात्मा मन का साक्षी है, यही परम देव आत्मा है। इसको धीरे धीरे विचार करेंगे। शेष चर्चा हम कल की प्रातः काल की और रात्रि की सभा में करेंगे। प्रातः काल ध्यान में अवश्य भाग लीजिए। कल की ध्यान की आखिरी सभा होगी। अब आगे शास्त्री रिकम्भरा जी का आप प्रवचन सुने। ओम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। आज सायंकाल की सभा में एक चर्चा की थी कि परमात्मा नित्य प्राप्त है, संसार कभी मिलता है कभी बिछुड़ता है। परमात्मा मिलते और बिछुड़ते नहीं हैं, सदा मिले ही रहते हैं। फिर भी जो मिले ही रहते हैं उनको प्राप्त करना पड़ रहा है, और जो बिना बिछुड़े रह नहीं सकता उसको हम पकड़े रहने की चेष्टा कर रहे हैं। यही दुख है, प्राप्त का बोध न होना और अप्राप्त का जो संयोग हो गया है उस संयोग के बनाए रखने की इच्छा। शरीर से हमारा संयोग हो गया है, उसको हम बनाए रखना चाहते हैं, पर हमारी इच्छा से भी प्रयत्न से भी ये संभव नहीं है कि देह को हम बनाए रख सकें। परमात्मा जो हमको नित्य प्राप्त है उसको हम छोड़ना भी चाहें तो छोड़ नहीं सकते। फिर भी अज्ञान के कारण परमात्मा अप्राप्त लगता है। अज्ञान के कारण, विस्मरण के कारण दूर हो गया है ऐसा नहीं। परमात्मा तो पापी से भी दूर नहीं जा सकता, किंतु पापियों को उसका पता नहीं चलता। यही पाप की विशेषता है कि पाप के कारण परमात्मा प्राप्त होता हुआ मालूम नहीं पड़ता। यूं तो परमात्मा की प्राप्ति न होने में अज्ञान मुख्य है, किंतु अज्ञान के साथ साथ जो पाप वृत्ति है वो भगवान को और नहीं अनुभव होने देती। अज्ञान पशु में भी है, मनुष्य में भी है। पशु को भी यद्यपि परमात्मा प्राप्त है, परंतु परमात्मा की आवश्यकता पशु के मन में नहीं है। यद्यपि पशु कभी परमात्मा को इनकार भी नहीं करता, लेकिन परमात्मा को स्वीकार भी नहीं करता। पशु में यही है, जड़ता के कारण न उसे कभी ख्याल आया कि परमात्मा है और न कभी ख्याल आता है कि नहीं है। इसीलिए पशुओं में नास्तिक कोई नहीं है। मनुष्य में नास्तिक हैं, पशु में कोई नास्तिक नहीं है।
अर्थात परमात्मा को न मानने वाले मनुष्यों में तो हैं, पशुओं में कोई न मानने वाला भी नहीं। जहाँ पशु परमात्मा है यह मानता नहीं है, वहाँ नहीं है ये भी कोई पशु नहीं कल्पना करता। मनुष्यों में परमात्मा को मानने वाले भी हैं और परमात्मा को न मानने वाले भी हैं। यह परमात्मा का विषय इतना जटिल है। अब इस परमात्मा के प्राप्त होने पर फिर हमें दुख क्यों है, ये भी एक विषय है। क्योंकि परमात्मा भौतिक पदार्थों की तरह नहीं है। परमात्मा यदि भौतिक पदार्थों की तरह होता तो उसका लाभ हमको बिना जाने प्राप्त हो जाता। यद्यपि भौतिक पदार्थों का भी लाभ बिना जाने और भौतिक पदार्थों की हानि भी बिना जाने नहीं मालूम पड़ती। मान लो गर्मी है तो हमारे को मालूम पड़ेगी तभी वो हमको सताएगी। सर्दी हमको मालूम पड़ेगी तभी हमें लगेगी। ऐसा नहीं है कि ठंडी हमको न मालूम पड़े फिर भी लग जाए। गर्मी हमको मालूम ही न पड़े, मालूम पड़ने का नाम उसका होना है। भौतिक पदार्थों में भी अब ये ठंडी गर्मी ये हैं, लेकिन हमको महसूस होते हैं। बिना महसूस हुए हम जगत की सत्ता ही नहीं स्वीकार कर पाएंगे। ये हमको कोई आंखों से दिखता है, कोई त्वचा से मालूम पड़ता है, कोई नाक से मालूम पड़ता है। सुगंध दुर्गंध नाक से मालूम पड़ते हैं। परमात्मा ज्ञानेंद्रियों से मालूम नहीं पड़ता। परमात्मा यूं तो सिर्फ मन से भी मालूम नहीं पड़ता। यदि केवल मन से मालूम होता तो जिनके पास मन है सबको मालूम हो जाता। जैसे सर्दी जब होती है तो सबको मालूम पड़ती। कुछ दिनों के बाद ठंडी की ऋतु आएगी तो ठंडी की ऋतु आने पर सबको ठंडी लगेगी। गर्मी की ऋतु रहती है तो सबको गर्मी मालूम पड़ती है। कहीं दुर्गंध होती है तो सबको मालूम पड़ती है। सुगंध होती है तो सबको मालूम पड़ती है। क्योंकि हमारे इंद्रियां हैं। जरा ध्यान देंगे, हमारे इंद्रियां हैं तो इंद्रियों से जो चीज मालूम पड़ती है बिना रामायण के, बिना गीता के, बिना उपनिषद के, बिना संतों के समझाए मालूम पड़ जाता है। हम तो यदि बिना शास्त्र के इंद्रियों के विषय न मालूम पड़ते तो कई फायदे हमें हो जाते। गर्मी की ऋतु होती, ठंडी की ऋतु होती, जब तक गीता उपनिषद रामायण न पढ़ते हमको ठंडी न लगती, बहुत अच्छा रहता। गरीब लोग बड़े खुश होते कि अच्छा है गीता नहीं पढ़ेंगे तो ठंडी नहीं लगेगी। पर ठंडी ऐसी चीज है कि आप कहीं किसी से न जानकारी लें, ठंडी की जानकारी अपने आप हो जाती है। गर्मी की जानकारी अपने आप हो जाती है। देहरादून वालों को होती है कि नहीं होती। गुरुओं से पूछना पड़ता होगा। जब तक गुरु न बताएंगे, संत न बताएंगे, आप किसी के चेला मन न बनेंगे, तब तक ठंडी का पता बोलो अपने आप चल जाता है। ये भगवान के लिए गुरु की क्यों जरूरत पड़ती है? क्यों? क्योंकि परमात्मा इंद्रियों का विषय नहीं है। नहीं तो जैसे इंद्रियों के अन्य विषय मालूम पड़ जाते हैं ऐसे ही परमात्मा मालूम पड़ जाते हैं। जब कभी दुख होता है तब दुख आपको मालूम पड़ जाता है, सुख आपको मालूम पड़ जाता है। सुख और दुख का अनुभव भी आपको मन के द्वारा सहज हो जाता है। कोई हानि है, कोई और चीज है, तो मन के तल पर जो चीजें हैं वो भी मालूम पड़ जाती।
आपका मन शांत नहीं है, दुखी है, ये मालूम पड़ता है, परमात्मा मालूम नहीं पड़ता। इसलिए परमात्मा मन का भी विषय नहीं है, 5 ज्ञानेंद्रियों का विषय नहीं, मन का नहीं। इसलिए परमात्मा कैसे मालूम होगा? यूं तो कई लोग कहते हैं वो बुद्धि का भी विषय नहीं है। विचार सागर का एक दोहा यह बताता है, और उपनिषद भी ये बताते हैं, यन मनसा न मनुते एनाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। यन मनसा न मनते, जो मन से मालूम नहीं पड़ता, बल्कि मन जिससे मालूम पड़ता है। ये 2 शब्द है, मन से जो मालूम नहीं पड़ता, बल्कि मन जिससे मालूम पड़ता है। यन मनसा न मनुते एन आहुः मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। ब्रह्म को यदि जानना है तो सूत्र बता दिया, विधि। आज अभी नहीं जानना तो विधि आज सीख लो, जानने का काम कल करेंगे, अभी तो कई दिन बाकी। आज यदि ब्रह्म मिल जाएगा तो फिर कल क्या करोगे? नहीं समझ में आया। इसलिए ब्रह्म आज नहीं है, अभी कल मिलेगा। लेकिन ब्रह्म कैसे मिलेगा, ब्रह्म के पाने का तरीका क्या है? वो इंद्रियों से नहीं मिलेगा, वो मन से नहीं मिलेगा, और इंद्रियों से मालूम भी नहीं पड़ेगा, न मिलेगा न मालूम पड़ेगा। एक बात और बता दें, हमारे यहाँ मिलना और मालूम पड़ना एक ही चीज है। मालूम पड़ना और मिलना ये 2 बातें अलग अलग नहीं। ठंडी जब आपको मालूम पड़ेगी कब मिल जाएगी, कब मालूम पड़ेगी कि बिना मिले मालूम पड़ेगी? बोलो क्या नियम है आपके यहाँ देहरादून का? ठंडी जब मिलती है तब मालूम पड़ती है, जब मालूम पड़ती है तभी समझो मिल गई। क्या है ठंडी के मिलने का नियम? मालूम पड़ना। गर्मी मिल गई अर्थात मालूम पड़ने लगी, समझो मिल गई। एक दिन में कई बार 2-2, 3-3 बार मिल जाते हैं। कभी लगता है फिर गर्मी, कभी लगता है गर्मी खत्म हो गई, हवा चलने लगी, गर्मी कम हो गई। माने कम हो जाने का भी पता चलता है, पता चलता है, इसी से लगता है कम हो गई। और कोई हमारे पास नपना नहीं है, इनके होने का नपना मालूम पड़ना, और इनके न होने का न मालूम पड़ना, बस। तो ब्रह्म मालूम पड़े तो समझो मिल गया, न मालूम पड़े समझो नहीं मिला। इसीलिए सुमिरो, सुमिर सुमिर सुख पाओ। यदि ब्रह्म का सुमिरन करोगे तो सुमिरन हुआ समझो मिला। इसीलिए कहते हैं याद है तो आबाद है, भूला तो बर्बाद है। यदि भगवान स्मरण में आ जाएं तो समझो मिल गए। मिल गए क्या पहचान? स्मरण हो तो समझो मिल गए। और अलग से कोई ब्रह्म रहता नहीं जो मिले। इसीलिए अभी अभी जो सूत्र बता रहे थे, यन मनसा न मनुते, मन से जो मालूम नहीं पड़ते। ब्रह्म कौन? जो मन से मालूम नहीं पड़ता। फिर क्या है ब्रह्म? कहें जिससे मन मालूम पड़ता है, सदैव ब्रह्म, वो ब्रह्म। अब तुम क्या चाहते हो, मन से ब्रह्म मालूम पड़े या ब्रह्म से मन मालूम पड़े? तुम ब्रह्म को क्या समझते हो? ब्रह्म मन से मालूम पड़े कि ब्रह्म से मन मालूम पड़े? उपनिषद तो ये कहता है, देखो उपनिषद जो विश्व में इस धरती पर सबसे पहले जिसने ब्रह्म की चर्चा की है, जिसने ब्रह्म शब्द दिया है, क्योंकि गुरबाणी तो बाद में आई है, ये बुरा मानने की बात नहीं है, तो सब कोई मानेगा। विश्व का हर समाज मानता है कि वेद पहले थे, गुरबाणी बाद में, वेद पहले थे, गीता बाद में, वेद पहले थे, रामायण बाद में, वेद पहले थे, ये संत बाद में हुए, शंकराचार्य बाद में,
वेद अभ्यास बाद में, ये सब बाद में हुए हैं, वेद पहले थे। और जिसने परमात्मा की चर्चा की है धर्म की, बाद में तो सुन सुना के नए नए मत बने, उसने थोड़ा नयापन कह दिया, कोई ने बदल के कह दिया, ये सब बाद में जन्मी। परमात्मा की सबसे पहले यदि चर्चा किसी ने की है तो उस वेद ने की, इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। वेद के पहले कोई बताए कि फला ग्रंथ ने कोई भगवान की चर्चा की है। मान लो हम देहरादून में आके कथा करते, हमसे पहले कोई ना आया होता, फिर हमारे प्रवचन में से ही कोई बाल में खाल, खाल में बाल वो भी निकाले जाते हों, निकाल निकूल कर कोई नई बात कहता तो क्या है? ये कोई पक्षपात की दृष्टि से मैं नहीं कह रहा, मैं किसी मजहब की दृष्टि से नहीं कह रहा। परमात्मा के विषय में सबसे प्रामाणिक यदि कोई बात है तो उपनिषद है, रामायण भी नहीं। रामायण तो बाद में, और रामायण तो वेद की अनुयायी है। वेद के पीछे थोड़ा सा कुछ मन का, जैसे रामायण में खुद ही एक श्लोक बोलता है, नाना पुराण निगमा गमशम मतम यद, ये रामायण की बोल। रामायण क्या है? रामायण में क्या कहा है? उन्होंने कहा हमने, रामायण ने कहा हमने क्या कहा? हाँ बताओ। नाना पुराण निगमा गमशम मतम यद, इससे सिद्ध होता है रामायण तो इनके बाद बनी, क्योंकि रामायण जिक्र कर रही है, गुरबाणी में भी वेद का जिक्र आता है। एक जगह आता है कि वेद झूठे नहीं है, वेद झूठे नहीं है, झूठा है जो नहीं विचारता। तो वेद जो है पहले था। रामायण के लेखक कवि कहते हैं, नाना पुराण निगमा गमशम मतम यद रामायणे निगिदितम क्वचिदन्यतोपि। अब ये रामायण ये भी कहती रामायणे निगिदितम, कुछ रामायण में भी कहा गया है, ये रामायण कहती है। इसका मतलब ये वाल्मीकि रामायण का जिक्र करती है। कौन रामायण? तुलसी कृत, माने वाल्मीकि रामायण भी तुलसी कृत रामायण के पहले बन चुकी थी। ये तो इससे ही पता चलता है। यदि खंडन भी आ गया किसी ग्रंथ में वेद का, तो खंडन करने से भी पता चलता है खंडन तो उसका किया गया जो उसके पहले था। यदि मेरा नाम लेके कोई निंदा करता है तो मैं हूँगा, मेरी बात सुनी गई होगी, मेरा भाषण तभी तो खंडन करता है। तो वेद का खंडन बताता है कि वेद इस खंडन करने वाले व्यक्ति से पहले था, इसलिए वेद से पुराना धरती पर कोई ग्रंथ नहीं है। अब एक बात तो हो गई, वेद पुराने तो हैं, और दूसरी बात यह है कि वेद जितना इस जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। परमात्मा के और फैला। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। अब मैं बिना किसी भूमिका के आदरणीय वरिष्ठ गुरु भाई श्री राम अवतार गुप्ता जी से सादर निवेदन करता हूं कि वे आज के प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करने की कृपा करें। नहीं, आज तो भाई साहब उनका है, मीनू पोपली जी का है। नहीं, आज हमारा है स्नेहलता व्यास। स्नेहलता व्यास जी का है आज स्नेहलता जी का। हाँ जी, हमारे पास जो आया है वो तो है। अच्छा ठीक है। आदरणीय गुरु बहन श्रीमती स्नेहलता व्यास जी से सादर निवेदन है कि वे आज के प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करने की कृपा करें। जय गुरुदेव। जय श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। मंच पर उपस्थित मेरे सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम। आज का विषय वैसे तो बहुत गूढ़ है, फिर भी मैं अपनी अल्प बुद्धि से उसको व्यक्त करने का प्रयास करूंगी।
तो जैसे कि आज गुरुदेव भगवान ने यहीं से प्रवचन शुरू किया था, यतो वा इमानी भूतानी जायन्ते, और फिर एक शब्द बताया एन जातानी, यानी जिसके द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं और जिससे उत्पन्न होते हैं। जैसे उदाहरण दिया कि सोने से गहने उत्पन्न किए जाते हैं, सोने से सोना उत्पन्न नहीं कर सकते। ऐसे ही मिट्टी से भी बर्तन बनाए जाते हैं, पर मिट्टी स्वयं नहीं बनाती। पर वेद कहता है कि जिससे जगत उत्पन्न होता है और जिसने खुद जगत का निर्माण किया वही परमात्मा है। तीसरा वाक्य एन जातानी जीवंती, उसमें ही जीवित रहते हैं और अंत में जिसमें उसी में लय हो जाते हैं। तद ब्रह्म, यानी वही ब्रह्म है। यानी मिट्टी से घड़े बर्तन उत्पन्न हुए हैं पर स्वयं ने नहीं बनाए, बनाने वाला कुमार है। ऐसे ही पानी से लहर हुई पर पानी लहरों की जन्मदाता नहीं है, पर परमात्मा से की सत्ता से ही जगत उत्पन्न होता है, वही उसका निर्माण करता है और फिर उसी में उसका लय हो जाता है। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि परमात्मा ही जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। इस परिभाषा को बदल नहीं सकते, यानी वह अभिन्न भी है, निमित्त भी है, यानी जिसके द्वारा बनाया जाता है, और उपादान भी, यानी जिस मटेरियल से बना है वह भी परमात्मा ही है। यह स्पष्ट हो गया। तो सब कुछ परमात्मा ही है, इसलिए कहा है यह जग हर का रूप है। यह वेद का सिद्धांत है कि जगत के उपादान भी और निमित्त भी वही है। जैसे मकड़ी का उदाहरण दिया गुरुदेव ने, पर वो पूरा बैठता नहीं है, लेकिन जैसे गुरुदेव कहते हैं कि वह अपने से जाला निकालती है और फिर उसी से लटकती है और फिर उसी को निगल भी जाती है। ऐसे ही परमात्मा सृष्टि को बनाते हैं और फिर उसे अपने में लय कर लेते हैं। पर कुमार घड़ा बनाएगा लेकिन उसे अपने अंदर लय नहीं कर सकता, ना ही मिट्टी के बिना बना सकता है। ऐसे ही मनुष्य संतान उत्पन्न करता है पर अपने में उसका पिता टिकाता भी नहीं है और अपने में उसका लय भी नहीं कर सकता। ऐसे ही मिट्टी के बिना घड़ा रह नहीं सकता। गुरुदेव कहते हैं कि लोग कहते हैं कि अन्य धर्म के लोग भी तो भगवान को मानते हैं, पर हम उनके विरोध में नहीं है, पर सत्य अलग बात है। जैसे कोई गलत उत्तर लाता है, कोई सही लाता है, तो दोनों को सही तो नहीं कह सकते, बराबर नंबर भी नहीं दे सकते। इसलिए हम किसी मत का खंडन नहीं करते, पर हम उसी ईश्वर के उपासक है जो सब में रहता है। हमारे देश के हर संत कहते हैं सर्वनिवासी, यानी जो सर्वत्र है। फिर तीसरे चौथे आसमान का तो कोई मतलब ही नहीं है, उससे कब मिलेंगे हम तो। यानी भारतीय सोच तो यही है कि मरने के बाद नहीं, जीवित रहते हुए ही हम उसको पा सकते हैं। ऐसे ही गीता में भी भगवान कृष्ण के द्वारा जब अर्जुन को ज्ञान हो गया तो उन्होंने कहा कि स्थितो अस्मि, यानी मैं उसी में स्थित हूँ। यानी भगवान ने स्थित किया नहीं, वह उसी में स्थित है, ऐसा उनको बोध हो गया। ऐसे ही गुरुदेव भगवान ने ही हमारा भ्रम दूर किया है कि हम उसी में स्थित है। इसलिए कहा है, कहा नानक बिन आपा चीने मिटे ना भ्रम की काई। ऐसे ही गुरुदेव भगवान ने एक शराबी का उदाहरण भी दिया कि वह घर में ही था पर वह मानने को तैयार ही नहीं था कि मैं घर में हूँ। उसको सबने समझाया। ऐसे ही पागल नशेड़ी को भी नहीं दिखता। गुरुदेव ने अपने एक मित्र संत का उदाहरण देकर भी बताया कि वह एक छोटी सी कुटिया में रहते थे फतेहपुर, और कहते थे कि हमें तो हरिद्वार ले चलिए। तो लोग उन्हें हरिद्वार लेकर गए। वहां भी उन्होंने कहा कि हमें तो हरिद्वार जाना है। फिर गुरुदेव भगवान ने भी उनको समझाया कि भाई ये अखंड आश्रम है, परम धाम हरिद्वार ही है, देखो कितना बड़ा हॉल है, यहाँ पर सब कुछ है। पर वो मानने को तैयार ही नहीं थे। कहते थे कि आप तो ठीक कहते हो, पर आपके लिए तो सब हरिद्वार ही है, पर हमें व्यवहारिक रूप से हरिद्वार ले चलो। यानी वेदांत की भाषा भी जानते हैं पर फिर भी समझ नहीं पा रहे कि हरिद्वार में ही है। दिमाग में यही बैठा है, और दिमाग तो बड़ा विलक्षण है और खतरनाक भी है। गुरुदेव ने उन्हें कई प्रकार से समझाने की चेष्टा करी पर वो नहीं समझे। ऐसे ही हम, गुरुदेव कहते हैं कि हम तुमसे भी कहते हैं कि तुम ब्रह्म ही हो, ब्रह्म में ही हो,
पर फिर भी तुम कहते हो कि हमें ब्रह्म में ले चलो। यानी पानी में मीन प्यासी है, मोर सुनावे हंसी है, यही बात हो गई। अब हम तुम्हें कैसे ले जाएं? तो एक पियक्कड़ का भी उदाहरण दिया गुरुदेव ने कि जैसे पियक्कड़ का जब नशा कम हो जाता है तो फिर उसे समझ में आ जाता है कि हाँ भाई मैं तो अपने घर में ही हूँ। ऐसे ही आपका भी जब सपना टूट जाएगा ये संसार का, तो तुमको भी समझ में आ जाएगा कि तुम उसी में हो, अपने घर में ही हो, अपने स्वरूप में ही हो। जैसे सपने में आप बीमार पड़े, आपकी मृत्यु हो गई, जला दिया, बहा दिया, तो कौन देख रहा है? यानी देख भी रहा है, मर गया ऐसा सोच भी रहा है ना? कमाल की बात। यानी इतना दिमाग होते हुए भी यह नहीं समझ पा रहा कि मैं जिंदा हूँ। ऐसे ही जिसकी मृत्यु होती है वह भी सब देखता है, शरीर का जलाना, बहाना, रिश्तेदारों का रोना गाना, फिर भी नहीं समझ पाता कि जो देख रहा है वही तो मैं हूँ, मैं जिंदा हूँ। जो दिख रहा है वह तो शरीर है, नश्वर है। ऐसे ही गुरुदेव एक संत का और उदाहरण देकर कहते हैं कि वो पागल हो गए, तो कहते हैं कि हमें तो हेलीकॉप्टर में जाना है। यानी वो चलेंगे तो जमीन पर उन्हें लगेगा कि वो हेलीकॉप्टर पर ही चल रहे हैं। ऐसे एक और उदाहरण देकर गुरुदेव ने बताया कि गुरुदेव भगवान के जो दादा गुरु थे, उनकी सेवा के लिए एक संत रहते थे हमेशा। तो एक दिन उनको ऐसा लगा कि रात में गुरुदेव शौच के लिए जा रहे हैं, तो वो भी पीछे पीछे कमंडल लेकर चल दिए। पर जब वो वहां जाकर पहुंचे तो उन्हें गुरुदेव नहीं दिखे। तो वापिस आए तो देखा कि गुरुदेव तो वहीं सो रहे थे। यानी ये दिमाग ऐसी कल्पना भी कर लेता है। तो मेरे साथ भी ऐसी घटना हो चुकी, मेरी भी ऐसी वृत्ति बन गई थी कि मुझे सामने से लग रहा है कि गुरुदेव आ रहे हैं और फिर बाद में लगा कि नहीं, गुरुदेव नहीं है। तो ऐसा होता है वास्तव में। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि सत्य मनोराज्य नहीं है, सत्य वह है जिसके कारण यह मन खड़ा हो जाता है। इसलिए मन को जानना जरूरी है कि मन जिससे उत्पन्न हो और मन जिससे प्रतीत हो वही साक्षी आत्मा ब्रह्म है, और इसीलिए वही उपादान भी है और प्रकाशक भी है। इसलिए जिस चेतन आत्मा से मन का जन्म होता है, जो इसका साक्षी है, यही परम देव आत्मा है। अगले प्रवचन में गुरुदेव कहते हैं कि सायंकाल को जो चर्चा की थी कि परमात्मा नित्य प्राप्त है, कभी बिछड़ते नहीं, सदा मिले ही रहते हैं। संसार मिलता है, बिछड़ता है, यही हमारे दुख का कारण भी है। और फिर ऐसा भी मन में उठा कि सारे दुख का जब प्राप्त है परमात्मा, फिर दुख क्यों होता है? क्यों? क्योंकि प्राप्त का बोध नहीं है और अप्राप्त के सहयोग को हम बनाए रखने की इच्छा करते हैं। यानी शरीर को हम छोड़ना ही नहीं चाहते, जो कि एक दिन निश्चित रूप से छूटेगा ही छूटेगा। और जो हमसे कभी बिछड़ता ही नहीं, उससे अज्ञानता के कारण जान ही नहीं पाते। जबकि परमात्मा तो पापियों से भी दूर नहीं जाते, पर पाप के कारण प्रतीत नहीं होते। वैसे तो अज्ञान के कारण परमात्मा जानने में नहीं आता, पर पाप वृत्ति भी उसकी प्राप्ति में बहुत बड़ी बाधक है। अज्ञान पशु में भी है, मनुष्य में भी है, पर पशु को परमात्मा की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि वह परमात्मा को स्वीकार भी नहीं करता है तो अस्वीकार भी नहीं करता। यानी वह ना आस्तिक है और ना ही वह नास्तिक है। क्यों? क्योंकि उसमें जड़ता है। पर मनुष्य आस्तिक भी है और कई मनुष्य नास्तिक भी होते हैं। ये परमात्मा का विषय वैसे बड़ा जटिल है। परमात्मा भौतिक पदार्थों की तरह नहीं है। यदि भौतिक पदार्थों की तरह होते तो हमें उसका लाभ बिना जाने प्राप्त हो जाता। यद्यपि भौतिक पदार्थों का लाभ हानि भी बिना जाने नहीं मालूम पड़ता। जैसे गर्मी है, ठंडी है तो हमें मालूम पड़ती है, न मालूम पड़े तो सता नहीं सकती। ये हमको महसूस होते हैं, नहीं तो हम जगत की सत्ता को स्वीकार ही नहीं कर पाएंगे। ये कोई हमें ज्ञानेंद्रियों से मालूम पड़ते हैं, पर परमात्मा ज्ञानेंद्रियों से मालूम नहीं पड़ते। यूं तो परमात्मा मन से भी मालूम नहीं पड़ते, जबकि सर्दी गर्मी मन से मालूम पड़ती है। दुर्गंध सुगंध सब इंद्रियों से मालूम पड़ती है। इनको जानने के लिए किसी संत और ग्रंथ की आवश्यकता नहीं होती। यदि ऐसा नहीं होता तो बहुत अच्छा होता है। ऐसा लगता है कि यदि ऐसा नहीं होता तो अच्छा होता कि गीता आदि ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे तो सर्दी गर्मी नहीं लगेगी, पर इनकी जानकारी अपने आप हो जाती है। गुरुओं से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान ने
गुरु भगवान को पाने के लिए ही गुरु की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि भगवान इंद्रियों का विषय नहीं है। दुख सुख का अनुभव भी मन के द्वारा सहज हो जाता है। परमात्मा मन का विषय नहीं है। तो परमात्मा वैसे तो कई लोग यह भी कहते हैं कि वह बुद्धि का भी विषय नहीं है। ऐसा उपनिषद वेद भी बताते हैं। मन से जो मालूम नहीं पड़ता, बल्कि जिससे मन मालूम पड़ता है, वह उस ब्रह्म को जानना है। तो सूत्र विधि बता दी। यह सूत्र विधि है कि भाई जिससे मन मालूम पड़ता है वह ब्रह्म है। वह मन इंद्रियों से नहीं मिलेगा, वह मन और इंद्रियों के द्वारा नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ मालूम पड़ना और मिलना एक ही चीज है, दो नहीं है। जैसे ठंडी और गर्मी मिलती है तो मालूम भी पड़ती है, या मालूम पड़ती है तो मिल भी जाती है। इनका कोई नपना नहीं है। ऐसे ही ब्रह्म मालूम पड़े तो समझो कि मिल गया, न मालूम पड़े तो ना मिला। इसलिए कहा है कि सुमिर सुमिर सुख पाओ, उसका सुमिरन करो। याद है तो आबाद है, भूला है तो बर्बाद है। यानी भगवान स्मरण में आ जाए तो मिल गए, यही पहचान है। अलग से कोई ब्रह्म कहीं रहता है जो मिले? गुरुदेव कहते हैं कि अभी अभी जो सूत्र बताया कि जो मन से मालूम नहीं पड़ता, तो फिर ब्रह्म कैसे मालूम पड़ता है? तदेव ब्रह्म, वह ब्रह्म है। वेद सबसे पहले जिससे मन मालूम पड़ता है, जिसके द्वारा मन मालूम पड़ता है, तदेव ब्रह्म, वह ब्रह्म है। वेद सबसे पहले थे, जिसने ब्रह्म की सबसे पहले चर्चा की। बाकी तो सब बाद में जन्मे, चाहे गुरुवाणी हो, रामायण हो, गीता हो, कोई भी। ये पक्षपात की दृष्टि से नहीं, बल्कि ये प्रामाणिक है, और ये उपनिषद प्रामाणिक है। रामायण भी बाद में हुई। रामायण वेद की अनुयायी है, क्योंकि रामायण में भी कहा है कि नाना पुराण निगमागम संवतम यद। रामायण में कहा है, इससे सिद्ध होता है कि रामायण भी इसका जिक्र कर रही है। यानी तुलसीकृत रामायण भी कहती है कि वाल्मीकि रामायण पहले लिखी गई थी। अभिप्राय यह है कि वेद ही सबसे पहले हुए, बाकी सब बाद में, क्योंकि जो पहले हुआ उसी का खंडन किया जाता है। यानी वेद पुराण तो है ही, वेद ने जितना स्पष्ट किया उतना किसी ने नहीं किया, बल्कि भ्रम और फैला दिया। जैसे ब्रह्म कुमारियों ने वेद का खंडन करके कहा कि वेद ने तो भ्रम फैलाया है, तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जब उनको ऐसा बोलने में शर्म नहीं आती, तो फिर हमें भी शर्म नहीं आती उनका खंडन करने में, क्योंकि वेद ने ही सत्य को स्पष्ट किया है और किसी में इतनी क्षमता नहीं है। और मैं तो यह भी कहती हूँ कि वेद को समझने की हमारी भी क्षमता नहीं है। वो तो हमारे गुरुदेव भगवान है कि हमें वेद की भाषा समझा रहे हैं, और हम भाग्यशाली हैं कि ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ स्पष्टवादी और ऐसे सरल गुरुदेव भगवान हमें मिले, जो वास्तव में अपने वास्तविक स्वरूप का हमें बोध करवाने में सक्षम है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आदरणीय गुरु बहन जी ने बड़ी ही सुंदर अभिव्यक्ति आज के प्रवचन पर दिया है, और बहुत बहुत धन्यवाद है। और अब मैं आदरणीय सुदर्शन दीदी से सादर निवेदन करता हूं कि वे आज के प्रवचन पर अपने सूत्र वाक्य प्रस्तुत करते हुए आज के सत्संग सभा को विश्राम देने की कृपा करेंगी। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ये परसों वाले लेक्चर का कंटिन्यूएशन है। और अभिन्न निमित्तोपाद अभिन्न निमित्तोपाद कारण निमित्त और उपादान अभिन्न, ये तीनों बातों पर खुल के चर्चा हो चुकी है। तो गुरुदेव ने कहा कि परमात्मा स्वयं उपादान है। उपादान माने जिससे बना, तो संसार में परमात्मा से अलग तो नहीं हो सकता ना। फिर परमात्मा ही संसार हुए हैं, क्योंकि संसार का उपादान यानी जिससे बना वो परमात्मा है, ये कहा गुरुदेव ने। और एक बात जो स्पष्ट हुई कि बनाया भी इन्होंने स्वयं ही है। मिट्टी को कुम्हार बनाता है, लेकिन कुम्हार स्वयं घड़ा अपने में से नहीं निकालता, और ना ही उसको निकल सकता है। ये डिफरेंस बताया। मिट्टी और घड़े के उदाहरण में ये फर्क है
कि कुम्हार स्वयं से घड़ा नहीं निकालता और ना ही स्वयं में निकल सकता है, और परमात्मा स्वयं से सृष्टि की रचना करते हैं और स्वयं उसमें स्थित रहते हैं और स्वयं में ही उनकी लीन होती है और बनाते भी वो स्वयं ही हैं। और एक बात गुरुदेव ने और बताई कि वेद ही सनातन है। सनातन सबसे पहले जो ग्रंथ है वो वेद है, क्योंकि खंडन मंडन तो बाद में हुआ, और खंडन मंडन उसी का हो सकता है जो पहले हो। जो चीज पहले हो ही है नहीं, उसका खंडन मंडन कैसे होगा। तो ये जो आजकल के नए नए धर्म और नए नए संप्रदाय निकल आ गए हैं जो वेदों को काटते हैं, तो उन्हीं उन्हीं की वाणी से सिद्ध होता है कि वेद सनातन है और सबसे पहले है। गुरुदेव कहते हैं हर संप्रदाय परमात्मा को मानता है, मानना एक अलग बात होती है, लेकिन जहां जहां पर वेद खड़ा करते हैं उनको, उनके साथ हम उनको समानता नहीं दे सकते। हम किसी मत की का खंडन नहीं करते, लेकिन उन सारे मतों को हम सत्य मत, वेद मत के समान नहीं खड़ा कर सकते। एक तो गुरुदेव ने स्पष्ट ये कहा, और एक बात गुरुदेव ने कही कि जीव सदैव सदैव परमात्मा ब्रह्म में ही है, लेकिन उसको अलग होने का भ्रम है। तो जैसे स्वप्न का उदाहरण देते हुए गुरुदेव ने कहा कि स्वप्न में तुमने अपनी मृत्यु देखी, अभी देखा कि जला रहे हैं, सब लोग रो रहे हैं, लेकिन ये देख कौन रहा है? अगर देखने वाला मृत्यु देख रहा है तो वो मरा कहाँ? ये बात, लेकिन क्या विलक्षण दिमाग है, सब कुछ दिखा भी देता है और उसके बाद ये नहीं उस समय डिग्निफाई कर सकता, ये नहीं एनालाइज कर पाता कि मैं तो हूं, मैं तो मरा ही नहीं, मैं तो सब कुछ देख रहा हूँ। ये बात नहीं। तो एक बात ये कही, फिर गुरुदेव ने कहा कि सत्य मनोराज्य नहीं है। ये इसी से मन की उत्पत्ति, जिस मन का ये सारा खेल है वो इससे ही उत्पन्न हुआ है। और गुरुदेव ने कहा कि इस मन के साक्षी को देखो। जैसे स्वप्न देखते हुए सब कुछ हो गया, मैं मर गया, मैं रह गया, जल गया, हो गया, सब रोध हो रहे हैं, लेकिन मैं साक्षी तो देख रहा है, इसकी खोज करो। एक बात ये गुरुदेव ने समझाई, और फिर एक बात और समझाई बहुत बढ़िया, कि आज बताया कि ब्रह्म को फिर जानने की विधि क्या है। मैं तो सोचती अभी अन्वय व्यतिरेक की बात होगी, लेकिन नहीं, गुरुदेव ने कहा कि सुमिरन, ब्रह्म का सुमिरन, ये है ब्रह्म को प्राप्त करने की विधि। भगवान स्मरण में आए जाएं, भगवान स्मरण में आ जाएं, आने लगे, तो तुम समझो तुम्हें भगवान मिल गए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। नंद की जय। जय। नमो नारायण, नमो नमो नारायण, नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नमो नारायण, नमो नारायण। ओ नारायण। अच्छा, एक सूचना है, ये आज का संयोजन, आज भजन जो है आदरणीय मीनू जी का था आज भजन, लेकिन लता जी ने किया, तो कल मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो कल अपना भजन जो है वो प्रस्तुत करेंगे। पहले देख लीजिए मीनू जी हैं भी कि नहीं। जी जी, मीनू जी हैं, जुड़ी हुई है। देख रहा हूँ, देख रहा हूँ। उनका भजन था, उनका था यस कुछ करवा लीजिए। संयोजन में, कुछ बीच में भूल हो गई। हमारे गुरु भाई को कुछ कंफ्यूजन हो गया, उन्होंने हाँ। चलिए, ठीक से डेट नहीं देखा या पता नहीं क्या है, तो बीच में हमने टोकना ठीक नहीं, उचित नहीं समझा। लेकिन मीनू जी कल आपको सुनेंगे। जी, जय गुरुदेव। तो मैं जय तो अपनी गुरुदेव, जय बेटे गुरुदेव। आगे तो के मीनू साथ जी बैठी कल, रेडी होके, हमारी जी योगा क्लास होती है, मैं उसको छोड़ के आई। मैंने कहा आज तो मुझे जरूरी जाना है, आज मुझे सर छुट्टी दीजिए। आपको आज आपको गुरुदेव ने जबरदस्ती अपने श्री वचन सुनाए, कल आप हाँ, हमें भजन सुनाइएगा। जय 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 गुरु। हाँ, कल आप भजन सुनाइएगा मीनू जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे पास कोई बात करने के लिए आया, उनको वापस भेज दिया, अभी बात करने का समय नहीं है, आप जाओ, मेरा भजन है। मुझे भी लगा कि मुझे तो कल भजन गाना है,
लेकिन मेरा नाम तो आज ही आ गया है, तो मुझे जो जय गुरु आया समझ में वही मैंने भजन गाया। चलिए। मेरी कोई आज की तैयारी भी नहीं थी, लेकिन फिर हाँ मुझे मैं कृपा आनंद से किया। मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ, यह भूल मेरी ही नहीं थी। जी, नहीं, कोई बात नहीं है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। इसीलिए तो मीनू जी से निवेदन कर रहा हूँ कि वो कल जो है अपना भजन प्रस्तुत करें। कोई बात नहीं सर, जी कोई जी बात नहीं। जी। सहज जय गुरुदेव। सुनने का आप आनंद सभी लिया, का आज बहुत बहुत सुनने का आनंद धन्यवाद। लिया। जय जय गुरु, गुरुदेव, जय गुरुदेव, नमो जय नारायण, गुरुदेव। नमो बोलिए आज के नारायण। आनंद की जय जय। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। लेकिन जेन्युइन आदमी को जब